स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर से अरिथमेटिक मीन पे बात कर रहे थे। हमने उसका एक न्यूमेरिकल किया था जो एक सिंपल मेथड है उस पे। आज हम अरिथमेटिक मीन के हवाले से जो शॉर्टकट मेथड कहलाता है और उसे चेंज ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, आज हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें पहले हम अनग्रुप डेटा को देखेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ग्रुप डेटा का हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द 5 क्लासेस आर 75, 77, 85, 89 एंड 98। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। बस ये लफ्ज़ याद रखिएगा, बाय शॉर्टकट मेथड भी आ सकता है, बाय चेंज ऑफ ओरिजिन भी आ सकता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह टैकल करेंगे। डेटा जो हमारे पास दिया हुआ है, डेटा को ज़ाहिर है हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो हम डेटा को लिखते हैं कॉलम की शक्ल में ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हम डेटा को एक्स से ज़ाहिर करेंगे। एक्स लिख के इसके नीचे हम ये पूरा डेटा जो दिया हुआ है इसको 1 बाई 1 लिखेंगे। 75, उसके बाद है 77, देन 85, उसके बाद है 89 और उसके बाद है 98। तो ये हमने डेटा लिख लिया। अब पहले बात को समझें कि चेंज ऑफ ओरिजिन है क्या। हम डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं उसका ओरिजिन चेंज करके, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या उसमें डेटा में ऐड कर देते हैं या उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं। हमारा डेटा पहले से सिंपल बन जाता है। तो इस तरीके से हम यानी जो डेटा में से कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद जो डेटा आता है उसको हम डी से शो करते हैं। एक्चुअल डेटा जो हमारा है वो एक्स से डिनोट हो रहा है, लेकिन जब हम उसमें से कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट हम उसमें से माइनस या प्लस करते हैं, तो जो डेटा उसके बाद हमें रिसीव होता है उसको डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ अब हम एक कॉलम बनाएंगे डी का, और डी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्स की ये जो जितनी वैल्यूज़ हैं इसमें से कोई एक वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस, अब जो वैल्यू माइनस करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोशिश करते हैं कि मिडल वैल्यू उसको यूटिलाइज़ करें ताकि हमारे पास जो डेटा आए वो ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो। हमारे डेटा में मिडल वैल्यू 85 बन रही है। ज़ाहिरी तौर पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी वैल्यू माइनस कर सकते हैं, लेकिन मिडल वैल्यू को मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि जो डेटा हमें हासिल होगा वो ज़रा ज़्यादा सिंपल होगा और उसका सम बड़ा थोड़ा आएगा। तो हमारे पास 85 तकरीबन मिडल वैल्यू बन रही है। हम 85 को डेटा में से माइनस करेंगे। 85 जो है ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है और फार्मूले में हम इसको ए से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। अब x की हर वैल्यू में से 85 को माइनस करते हैं। 75 में से 85 जब माइनस करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -10। इस तरीके से हम 77 में से 85 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -8। ठीक है, 85 में से 85 निकालेंगे तो डेफिनेटली 0 आएगा। उसके बाद 89 में से 85 निकालेंगे हमारे पास 4 आएगा, और 98 में से 85 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 आएगा। ठीक हो गया। अब हमने इस d का जो है वो हमने सम ले लेना है। तो d को जब हम सम करते हैं कैलकुलेटर से, अगर आप कर लें तो पॉजिटिव वैल्यू अलग ऐड कर लें, उसमें से नेगेटिव जो है वो माइनस कर लें। तो ये देखें पॉजिटिव वैल्यू जो है 13 + 4 17 बनती हैं, और नेगेटिव वैल्यू 10 और 8 मिल के -18 बनता है। तो -18 और +17 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सम जो आता है -1 आता है। तो ये -1 एक्चुअली है क्या, ये है सिग्मा डी का सम हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जब डी इस्तेमाल होता है तो हमारा जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का वो भी चेंज हो जाता है। अब नया फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स बार ज़ाहिर करता है अरिथमेटिक मीन को, और जो आर्बिट्रेरी वैल्यू हमने माइनस की थी पूरे डेटा से अब वो यहाँ पे लिखनी है पहले, यानी उसको ए से ज़ाहिर करते हैं और प्लस का साइन डाल के, पहले होता था सिग्मा x/n, अब होना है सिग्मा d/n,
और n क्या होता है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे। ए जो आर्बिट्रेरी वैल्यू है वो ये देखिए हमने 85 तमाम डेटा में से माइनस किया था, तो ए की वैल्यू आएगी 85। उसके बाद प्लस सिग्मा डी हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास -1 आ गया, डिवाइडेड बाई एन। एन हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 85 प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा 1/5, और 85 1/5 को जब कैलकुलेटर से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 0.2 आता है। तो 0.2 को 85 में से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 84.8। सो दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस क्वेश्चन बाय शॉर्टकट मेथड। अब हम ग्रुप डेटा की तरफ चलते हैं कि उसका हमने यानी कैसे फाइंड आउट करना है। जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने स्लाइड में दिखाया है ये हमारा एक ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो अब देखें इसमें ग्रुप्स भी दिए हुए हैं और नीचे फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं। तो इन ग्रुप्स को हम यानी कॉलम की शक्ल में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ग्रुप्स, इसके नीचे ग्रुप्स लिखते हैं 10 to 14, then 15 to 19, then 20 to 24, then 25 to 29। यही क्वेश्चन से हम कॉपी कर रहे हैं। देन 30 to 34, ये हमारे ग्रुप्स आ गए। फ्रीक्वेंसी जो है इसे थोड़ा सा यहाँ पे हम फासले पे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 5 12 13 30, उसके बाद 25 एंड देन 6। ठीक हो गया। अब ग्रुप्स का सबसे पहले हमने मिड पॉइंट निकालना है, और मिड पॉइंट को x से डिनोट करते हैं। ये ऊपर मैं आपकी सहूलत के लिए लिख भी देता हूँ मिड पॉइंट। अब x हम कैसे मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हम ये लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसको 2 पर जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारा मिड पॉइंट निकलेगा। अब 10 + 14 24 आ गया। 24 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, तो 12 इसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरीके से इसका मिड पॉइंट जो आ जाएगा वो 17 आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट 22 आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट 27 आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट 32 आ जाएगा। तो लास्ट वाले में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसे ज़रा चेक कर लें कि 30 + 34 ये बनता है 64। 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 आता है। ये हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब बारी आती है, चूँकि शॉर्टकट मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो डी निकालना है। तो डी हमेशा अपने एक्स की जो वैल्यूज़ है ना उनको, उनमें कांस्टेंट जो है वो माइनस या प्लस करना है, एफ़ को नहीं छेड़ना आपने। यहाँ पे लिखें डी। अब इस डेटा में से डेटा की मिड वैल्यू देखें, ये 12 है, ये 17 है, मिड वैल्यू कौन सी है 22। मैं फिर भी बता देता हूँ कि मिड वैल्यू ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, बल्कि ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि मिड वैल्यू अगर माइनस करें तो डी का सम जो है वो यानी संभाल आता है। तो यहाँ पे देखें कि 22 है, तो x की तमाम वैल्यूज़ में से हम 22 को माइनस करेंगे। पहली वैल्यू 12 है, 12 में से 22 माइनस किया, हमारे पास -10 आ गया। ठीक है। इसमें से जब 17 में से 22 माइनस करेंगे तो हमारे पास -5 आएगा। 22 में से 22 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 27 में से 22 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 32 में से 22 निकालेंगे तो 10 आएगा। ओके। अब हमने x भी फाइंड आउट कर लिया, सॉरी d भी फाइंड आउट कर लिया और f भी कर लिया। अब हमने f और d के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। जो सादा अरिथमेटिक मीन होता था वहाँ हम f और x को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे x का रोल ख़त्म हो गया क्योंकि x को हमने कन्वर्ट कर दिया d की शक्ल में, उसमें से कोई कांस्टेंट माइनस करके। अब f और d को हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें f d हम लिखें,
और ये 5 को -10 से मल्टीप्लाई करें, 12 को -5 से करें, सॉरी 5 को इस -10 से, 12 को -5 से, 30 को 0 से, 25 को 5 से, 6 को 10 से। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आया हमारे पास, ये आएगा -50, ये आएगा -60, 30 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, 6 को 10 से करेंगे तो 60। अब इसका सम हमने निकालना है, सिग्मा एफ डी का सम। इसको जब हम सम करेंगे तो ये कैलकुलेटर से हमारे पास 75 आएगा। अब एफ जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसको भी टोटल कर लें, सिग्मा एफ इज इक्वल टू, हमारे पास इनको सम करने से आएगा 78। ठीक हो गया। अब देखें कि अब फार्मूला जो एक्स बार का है वो क्या शक्ल इख्तियार करता है। अब चूँकि ग्रुप डेटा है तो जो हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू ये जो 22 माइनस की थी इसको हमने ए का ही नाम देना है और फार्मूले में भी ये ए ही आएगा, ये कांस्टेंट भी ये पहले आएगा चूँकि हमने माइनस किया था। अब फाइनली इसे हमने अरिथमेटिक मीन में ऐड करना है। तो ए प्लस पहले होता था सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, अब होगा सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था एक्स को डी में। अब ये जो फार्मूला आपके सामने है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए आर्बिट्रेरी वैल्यू हमारे पास 22 थी, प्लस सिग्मा एफ डी हमारे पास कितना आ गया 75 ओवर सिग्मा एफ हमारे पास एफ का सम क्या आया 78। इसे अब सॉल्व करते हैं, 22 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 28 जब कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.96 आएगा। अब 22 प्लस 0.96 इज इक्वल टू 22.96। सो दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ द ग्रुप्ड डेटा। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया करें। तो इसके साथ ही जो शॉर्टकट मेथड है उसका अख्तिताम होता है। अगले लेक्चर में हम चेंज ऑफ स्केल पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में हमने चेंज ऑफ ओरिजिन देखा था, अगले क्वेश्चन में हम चेंज ऑफ स्केल पढ़ेंगे और अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ ही लेक्चर का अख्तिताम होता है। लेक्चर पसंद आए उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर आसानी से दस्तयाब होते रहें और आप घर बैठ के इन लेक्चर से मुस्तफ़ीद होते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।